बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा की नानी जी का गांव ये कविता पढ़ने वाले हैं। तो आप मुझे ध्यान से सुनिए और जिस तरह मैं गा रही हूँ उसी तरह आप भी दोहराइए और ये कविता याद करके अपने माता पिता को सुनाइए। आप छुट्टियों में नानी जी के गांव गए होंगे ना, तो वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या क्या मज़े किए, इसी बारे में ये कविता गाई गई है। तो चलिए गाना शुरू करते हैं। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भर कर, हिला टहनियाँ पेड़ों की हम, आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गांव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में। धन्यवाद। बच्चों, अब एक शब्द में उत्तर लिखो, ये प्रश्न हमें हल करना है। तो चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, फिर आप उत्तर सोचिए और उसके बाद मैं उत्तर बताती हूँ। पहला प्रश्न है, बच्चे किसकी सघन छाँव में खेले? चलिए बताइए। तो उत्तर है, बच्चे अमराई की सघन छाँव में खेले। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने जी भर कर क्या खाया? तो उसका उत्तर क्या है? जी हाँ, बच्चों ने जी भरकर पके आम खाए। क्या खाए? पके आम खाए। तीसरा प्रश्न है, बच्चों को पकवान मिठाई कौन खिलाता था? चलिए बताइए, कौन खिलाता था? हाँ, इसका उत्तर है, बच्चों को पकवान मिठाई नानी जी खिलाती थी। अब चौथा और अंतिम प्रश्न, नानी जी बच्चों को कैसी कथा कहानी सुनाती थी? बताइए, आपकी नानी आपको कैसी कथा और कहानियाँ सुनाती है? तो उसका उत्तर है, नानी जी बच्चों को अद्भुत और मोहक कथा कहानी सुनाती थी।